बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम आपको भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा के बारे में श्रवण कराएंगे। पंडित देवेश पाराशर के द्वारा भगवान लक्ष्मीपति नारायण की कथा का श्रवण करो। देखो, भगवान सत्यनारायण सत्य क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता है। भगवान का कभी नाश नहीं होता है। जो कभी जीव गर्भ में आता है, लेकिन परमात्मा कभी गर्भ में नहीं आते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात् हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्य चित्त और आनंद है, तीनों कालों में सर्वथा विराजमान रहे, ऐसे हम परमपिता परमेश्वर नारायण के चरणों में सत सत नमन करते हैं। एक समय नेमी सारण तीर्थ स्थान के अंदर शौनकादिक मुनियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, हमें ऐसी कोई कथा श्रवण कराएं जिससे कि कलयुग के जीवों के पास समय का अभाव रहेगा। देखो, कलयुग में जीव की उम्र 100 साल की है, लेकिन कलयुग की उम्र है 4,32,000 की। 100 वर्ष की उम्र में जीव क्या करता है? 50 साल तो उसको सोने में ही निकल जाते हैं, बाकी सांसारिक प्रवृत्तियों में, सांसारिक कार्यों में निकल जाते हैं, लेकिन पूजा पाठ आदि करने के लिए उनके पास समय नहीं रहता है। भगवान की जो कथा है, कथा का उल्टा होता है थका, और थका का मतलब है जो परिश्रम करके आता है, हैरान हो जाता है, वो थक जाता है। तो परमात्मा की कथा का श्रवण करने से थकावट उसकी दूर हो जाती है। भगवान की कथा दूसरे नंबर की भक्ति है। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरे भक्त रत्मम कथा प्रसंगा। भगवान की जो कथा है वो दूसरे नंबर की भक्ति है। जो जीव थका हुआ है, परमात्मा की भक्ति करता है, भगवान की कथा का श्रवण करता है, उसको आराम मिलता है। आराम किसको मिलता है? जो भगवान की कथा का सिमरन करता है, भगवान के भजन करता है, उनको राम मिलते हैं। उनको क्या मिलते हैं? राम की प्राप्ति होती है, कृष्ण की प्राप्ति होती है। जो जीव परमात्मा का चिंतन करता है, भगवान का श्रवण करता है, उस पर मेरे गोविंद, मेरे नारायण अति ही प्रसन्न रहते हैं। तो एक समय 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे। शौनकादिक मुनियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे प्रभु, हमें ऐसी कोई कथा श्रवण कराए। संत जो होते हैं अपने कल्याण के लिए कभी नहीं सोचते। सांसारिक कल्याण, सांसारिक जीवों का कल्याण किस तरीके से हो, उनके बारे में पूछते रहते हैं। तो उन्होंने संसार के कल्याण के लिए सर्वोत्तम बात पूछी। दो तरह के संत होते हैं। एक संत तो भगवान की कथा को गली गली, घर घर, गांव गांव जाकर प्रचार प्रसार करता है, और एक संत एक जगह बैठकर ही भगवान की कथा को, भगवान के भजन आदि के द्वारा संसार का कल्याण करता है। दो तरह के संत होते हैं। तो शौनकादिक मुनियों ने, 88,000 ऋषियों ने जो सूत जी महाराज से प्रश्न किया, उन्होंने सूत जी महाराज सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तूने संसार के लिए बड़ी ही सर्वोत्तम बात पूछी है। एक समय देव ऋषि नारद जी कौन है? ब्रह्मा के अंश अवतार, ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र। ब्रह्मा के द्वारा मन से उनकी उत्पत्ति हुई, और जिसको नारद मिले उनको मेरे गोविंद की प्राप्ति हुई। नारद, जिसकी वाणी कभी झूठी नहीं हो। नारद जी अनेकानेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए, जहाँ हम सब आप रहते हैं। मृतलोक के प्राणियों को देखा, जीव अपने अपने कर्मों से पीड़ित हो रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। कलियुगी जीवों को देखा, कोई संतान से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई पिता से, कोई पुत्री से, कोई भाई से, कोई पड़ोसी से, अपने अपने कर्मों के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। उनका दुख किस प्रकार से दूर हो सकेगा, ऐसा मन में विचार लेकर देव ऋषि नारद जी अनेकानेक लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान श्री नारायण के समक्ष पहुंचे। भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में।
माता लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही थी, जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद में वनमाला पहने हुए देवऋषि नारद ने बड़ी ही स्तुति करी। नारद जी की स्तुति को सुनकर मेरे प्रभु नारायण बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, हे नारद, आज तुम्हारा किस कारण से आगमन हुआ है? सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ पता है, प्रभु 2.5 घड़ी के अंदर पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, जो परमात्मा सहस्त्रों नेत्र हैं, बिन पग चलहु सुनहु बिन काना, बिन कर करहु करहु बिदनाना। ऐसे अनंत रूपों को धारण करने वाले मेरे प्रभु नारद जी से पूछते हैं, नारद तुम्हारा किस कारण से आगमन हुआ है? नारद जी ने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी आप मेरे से पूछते हो, तो मैं आपके समक्ष कोई ना कोई कारण लेकर ही आता हूँ। आज संसारी जीव अपने अपने कर्मों से पीड़ित हो रहे हैं, दुखित हो रहे हैं, उनका दुख किस प्रकार से दूर हो सकेगा, ऐसा मन में विचार लेकर आपके समक्ष आया हुआ हूँ। आप ही कृपा करके बताएं। भगवान ने कहा, नारद तुम तो वास्तव में सच्चे संत हो, जो दूसरों के कल्याण के लिए भक्ति का प्रचार करते हो। तुम तो दूसरों का दुख देख ही नहीं सकते। नारद जी ने बड़े ही स्तुति भाव से भगवान को वंदन किया। भगवान ने कहा, नारद देखो, कलयुग में जीव के पास समय का अभाव रहेगा, इसलिए भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से जीव सभी कामनाओं से पूर्ण होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। प्रभु आप कहते हैं सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा, वो कथा क्या है? किस किसने उस कथा को किया है? कैसे उस कथा को किया जाता है? इसमें क्या पूजा की सामग्री की जरूरत पड़ती है? आप हमें कृपा कर बताएं। तो भगवान कहते हैं, देखो, केले की फली, शक्कर की दूध, प्रसाद, आटा, पजीरी, चरणामृत, रोली, कौली, चावल, कलाई, फल फूल, मिष्ठान, श्रद्धा और भक्ति के साथ में अपने सगे संबंधियों को, बंधु बांधवों को आमंत्रण करके इस कथा को करने से जीव के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। नारद जी ने पूछा, प्रभु इस व्रत को किसी ने किया है? आप हमें कृपा कर बताएं। भगवान कहते हैं, हाँ, इस व्रत को भी किया है। किसने किया है? अब भगवान कहते हैं, एक समय देवऋषि नारद जी भगवान से पूछते हैं, इस व्रत को किस किसने किया है? तो भगवान कहते हैं, एक समय एक ब्राह्मण बड़ के पेड़ के नीचे बैठा था। भगवान स्वयं एक साधु के ब्राह्मण के रूप में आकर उनसे पूछते हैं, हे विप्र, आप नित्य प्रति भ्रमण करते हो, अपने दुख का कारण बताओ। उन्होंने कहा, प्रभु मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे परिवार की गुजर बसर नहीं हो पाती है, इसलिए मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, आर्थिक स्थिति खराब है। उन्होंने कहा, तुम भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करो। भगवान ने जब इस तरह से कहा, तब ब्राह्मण ने कहा, प्रभु इस व्रत को मैं जानता ही नहीं हूँ और कैसे किया जाता है, आप ही कृपा करके मुझे बताएं। उन्होंने कहा, तुम भगवान की पूजा की सामग्री लाकर अपने सगे संबंधियों को आमंत्रण करके श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से आपकी सभी मनोरथें पूर्ण होंगे। सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। जो लकड़ियाँ, जो कहने का मतलब भिक्षा मिली, उसको इकट्ठा करके बाजार में बेचा। भगवान की पूजा की सामग्री, भगवान का प्रसाद, अपने सगे संबंधियों को आमंत्रण किया और भगवान लक्ष्मीपति नारायण का व्रत व पूजन करने लगा। धीरे धीरे भगवान लक्ष्मीपति नारायण का पूजन करने की तैयारी करा, पड़ोसियों को आमंत्रण किया। सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। पड़ोसियों को बुलाकर भगवान का पूजन किया। धीरे धीरे हर महीने भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने लगा और सारी संपत्तियों से युक्त होकर आनंद के साथ में सुख भोगने लगा। इति स्कंदपुराहि रेवा खंडे सत्यनारायण भगवान व्रत कथायां प्रथम अध्याय समाप्त। लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। उधर शौनकादिकों ने सूजी महाराज से प्रश्न किया। इधर देवऋषि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु उस ब्राह्मण से सुनकर आगे चल के किस किसने इस व्रत को किया है, कृपा कर बताओ। जब वो ब्राह्मण अपने घर के अंदर पूजा लक्ष्मीपति नारायण का व्रत व कथा का श्रवण कर रहा था, लकड़ारा लकड़ी का गट्ठल सिर पर धारण करके आ रहा था। प्यास लगने के कारण बंडल को चबूतरे पर रख दिया, अंदर प्रवेश किया। वहाँ भगवान की कथा हो रही थी। कथा सुनने के वास्ते रुक गया।
जब उसने पूछा लकड़हारे ने, हे ब्राह्मण देव, क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या लाभ मिलता है, कृपा कर मुझे बताओ। उन्होंने कहा, ये लक्ष्मीपति नारायण भगवान का व्रत व पूजन है। लकड़हारे ने सारा बार बार आग्रह करके ब्राह्मण से पूछ लिया। ब्राह्मण ने सारा विधि विधान तरीका बता दिया। लकड़हारा सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रातः का पूरी रात उसे नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही जहाँ धनपति लोग रहते थे ऐसे नगर में गया। पहले से 4 गुना ज्यादा दाम में लकड़ियां बेचकर इकट्ठा करके भगवान की पूजा की सामग्री लाया। भगवान का प्रसाद आदि बनाया। अपने सगे संबंधियों को आमंत्रण किया। धीरे धीरे वो लकड़हारा धन संपत्ति से युक्त होकर आनंद के साथ में सुख भोगने लगा। और ब्राह्मण को और लकड़हारे को दोनों को भगवान लक्ष्मीपति नारायण की कृपा से इस युग में सुख भोग कर आनंद के साथ में उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तीसरे देवा खंडी सत्यनारायण भगवान व्रत कथाया हम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय एक उल्कामुख नाम का राजा था। बड़ा ही सत्य भक्त था, जितेंद्रिय था। देव स्थानों में जाकर दोनों पति पत्नी भगवान शंकर के मंदिर में नित्य प्रति पूजन करते थे। भगवान का कथा का श्रवण करते थे। गरीबों को दान पुण्य आदि देते थे। एक दिन एक वैष्णव रास्ते से आ रहा था। उसने देखा राजा रानी बड़े भक्ति और श्रद्धा से पूजा में लगे हुए हैं। उनसे बार बार आग्रह किया। रानी ने कहा, है महाराज, ये आपसे बार बार पूछ रहा है, आप बता क्यों नहीं देते। जब राजा ने कहा कि देखो, ये महाशक्ति भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन है, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। संतान कामना से मैं यहाँ आकर हर महीने भगवान का पूजन करता हूँ। उन्होंने कहा, मुझे बताओ, मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं भी इस व्रत को अवश्य करूँगा। बार बार आग्रह करने पर राजा ने बारह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा के बारे में बता दिया। सुनकर वैष्णव बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अपने घर पर गया, अपनी घरवाली से कहा, देखो देवी, जब कभी हमारे संतान होगी हम भी भगवान लक्ष्मीपति नारायण का व्रत व पूजन करेंगे। ऐसा पत्नी को आश्वासन दिया। भगवान नारायण की कृपा से, सत्यनारायण की कृपा से, भगवान की कृपा से गर्भवती ठहर जाती है। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है ऐसे गर्भ की स्थिति बढ़ती गई और 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म होता है। उसकी पत्नी ने कहा, हे प्रभु, आप कह रहे थे जब कभी हमारी संतान होगी हम भी भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करेंगे, तो करिए। तब अपनी पत्नी को आश्वासन देता है, हम इस समय व्यवस्था ठीक नहीं है, हम इसका नामकरण संस्कार करा देते हैं। लीलावती के बार बार कहने पर उसका नामकरण संस्कार कलावती रख दिया, लेकिन भगवान लक्ष्मीपति नारायण की कथा को, व्रत को, पूजन को नहीं किया। भगवान उनसे रुष्ट हो जाते। काफी समय के बाद में फिर निकल जाता है, व्यापार करने चला जाता है, आता है, फिर चला जाता है, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो जाता है। काफी समय के बाद व्यापार करके जब लौटता है, उसने देखी उसकी लड़की काफी सयानी हो चुकी है। इधर उधर से अपने ही सेवक से कहा, जाओ कोई बढ़िया का पुत्र ढूंढ कर लाओ, हमें अपनी लड़की की शादी करनी है। इधर उधर से जाकर बढ़िया का पुत्र ढूंढ के लाई। उसके साथ उसका पाणी ग्रह संस्कार करा दिया, विवाह करा दिया। लेकिन भगवान नारायण की कृपा से उसके पूजन नहीं किया, भगवान की कथा को नहीं किया। और उसी समय भगवान उनसे फिर रुष्ट हो गए और अपने ही दामाद को साथ लेकर राजा चंद्रकेतु के राज में निकल जाता है और व्यापार करने के वास्ते। राजा के धन को चोर चुरा कर ले जा रहे थे। आगे आगे चोर भाग रहे थे, पीछे पीछे राजा के सेवक दौड़ रहे थे। जहाँ दोनों ससुर ठहरे हुए थे, धन को छोड़कर चोर भाग जाते हैं। राजा ने बगैर सोचे समझे उनको पकड़ लिया और सामान माल को भी रख लिया। राजा के दरबार में पेश किया। बगैर राजा ने सोचे समझे उनको जेल में डाल दिया। उन्होंने बार बार विलाप किया, हमने कोई अपराध नहीं करी, चोरी नहीं करी, लेकिन किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। उनको जेल के अंदर डालकर बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा ही दुख पाने लगे। उधर उसकी पुत्री और पत्नी शारीरिक और मानसिक पीड़ा से बेचैन होने लग गई, अन्य की चिंता सताने लग गई, बार बार विलाप करने लग गई, ना जाने हमारे ऊपर कौन से देवता का कोप हो रहा है। एक दिन उसकी पुत्री पड़ोसी के घर गई थी। लेट हो जाते उसकी माँ ने कहा, बेटी बता, तेरे मन में क्या पाप है, इतनी रात तक तू कहाँ रही। माँ, एक पड़ोसी ब्राह्मण के यहाँ भगवान की कथा हो रही थी, कथा सुनने के वास्ते रुक गई, इसलिए मुझे देर हो गई है, प्रसाद लेकर आई हूँ। उसकी माँ ने कहा, बेटे
आज से 20 साल पहले तेरे पिता ने कहा था, जब कभी हमारी संतान होगी हम भी भगवान लक्ष्मीपति नारायण का, सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करेंगे। आज तक उन्होंने व्रत व पूजन कथा को नहीं किया। भगवान से क्षमा याचना प्रार्थना करने लगी, बार बार क्षमा याचना मांगा, बार बार स्तुति और नमन किया। हे मेरे गोविंद, हे माधव, हे मुरली मनोहर, हे नंदनंदन, हे सच्चिदानंद, हे आनंद कन, हे त्रिलोकीनाथ, हे सर्वेश्वर, हे पूर्ण रूप परम ब्रह्म अविनाशी चेतन स्वरूप नारायण, हे भक्त वत्सल, हे दया सागर, हे दया के सिंधु, हे बाबा के लाडले, माँ जसोदा जी के प्राण प्रिय, गोपियों के प्राण हृदय, ब्रज की राजा दाऊ जी के भैया गिरिराज महाराज, ऐसे बार बार विलाप किया। और भगवान उसी समय राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देती है कि राजन, जो तेने पकड़ रखे निर्दोष हैं, इन्होंने कोई अपराध और चोरी नहीं करी, प्रातः काल होते इनको छोड़ देना, नहीं तो तेरा जहाँ तक धन है राज्य है सब नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल होते ही स्वप्न को सभासदों के अंदर सुनाया, सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। बड़े बड़े संत महात्मा बैठे थे, उन्होंने कहा, इस तरह से मुझे स्वप्न हुआ है और भोर का स्वप्न होता है, प्रातः काल का जो स्वप्न होता है वो सत्य भी होता है। चतुर्थ रूप में नारायण ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए, कहा कि प्रातः होते इनको छोड़ देना, नहीं तो जहाँ तक तेरा राजपाट है सब नष्ट कर दूंगा। सभासदों ने, बड़े बड़े बुजुर्ग थे, संत महात्मा थे, बड़े विद्वान थे, उन्होंने उस स्वप्न को सत्य मानते हुए राजा सिकान को छोड़ने के लिए आदेश दे दिया। उनको छोड़ने के लिए आदेश दिया, नए नए वस्त्र भूषण दिए, जितना धन चोर लेके गए थे उनसे कई गुना धन दिया, अपने नगर में जाने के लिए आदेश दे दिया। इतिश्वर प्राहे रेवा खंडी सत्यनारायण भगवान व्रत कथा हम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब दोनों ससुर दामाद अपने नगर में जा रहे थे, रास्ते में एक नदी मिलती है, वह मंगलाचरण करते हैं। भगवान एक दंडी के रूप में आते हैं, उसे पूछते हैं, वैष्णव तेरी नाव के अंदर क्या भरा हुआ है? हंसते हुए उत्तर देते हैं, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव के अंदर बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं, ऐसा अपने आश्वासन देता है। भगवान कहते हैं, तथास्तु। कुछ समय नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नाव की तरफ नजर जाती है, उसको ऊंची उठी देगा, उसके अंदर बेल पत्ते आदि जमीन पर गिर जाता है, बार बार विलाप करता है। उसके दामाद ने कहा, अभी आपने उनसे झूठ बोला है, वो दंडी महाराज है, साधु के रूप में हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, हमें उनसे क्षमा याचना प्रार्थना करनी चाहिए। तुरंत ही भगवान को पुकारने के लिए क्षमा याचना प्रार्थना करी, बार बार स्तुति और नमन किया। मेरे गोविंद को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, निर्मल मन से, सच्चे हृदय से जो मेरे गोविंद को पुकारता है वहीं वो प्रकट हो जाते हैं। बार बार करुणा भई आवाज में भगवान को पुकारा, मेरे गोविंद उसी किनारे पर प्रकट होते हैं। कहते हैं, मूर्ख तू मेरी पूजा से बार बार बहिमुख हुआ है, हे दुर्बुद्धि, इसलिए तुझे दुख पाया है, बार बार तुझे कष्ट भोगना पड़ रहा है। वो कहता है, प्रभु आपके रूप को तो ब्रह्मा शंकर और माँ शेष नाग भी नहीं जान सकते, मैं आप अज्ञानी कैसे पहचान सकता हूँ? भगवान नारायण की माया को ब्रह्मा शंकर शेष नाग भी नहीं पहचान सकते। बार बार विलाप किया, स्तुति नमन किया। भगवान उसकी प्रार्थना स्तुति से प्रसन्न होते हैं, उनको नौका में धन भर देते हैं और अपने नगर में जाने के लिए आदेश दे देते हैं। अपनी नगर की तरफ चलते हैं, अपने नगर वासियों से कहते हैं, जाओ हमारे घर पर खबर कर दो, हम आ चुके हैं। उस समय उसकी पुत्री भगवान नारायण की कथा में बैठी हुई थी। जैसे ही खबर पड़ती है, भगवान लक्ष्मीपति नारायण की कथा को छोड़कर चली आती है। नाव सहित तीनों को जल में डुबो दिया जाता है। बार बार विलाप करती है, हमारे ऊपर कौन से देवता का कोप हो रहा है। बार बार रोती है, चिल्लाती है, खड़ाऊ होकर सती होने का निश्चय करती है। उसी समय आकाशवाणी होती है, तेरी पुत्री भगवान सत्यनारायण की कथा को छोड़कर प्रसाद का त्याग करके आई है, इस कारण से यह दशा हुई है। वापस जाती है, भगवान लक्ष्मीपति नारायण की कथा को संपूर्ण करके प्रसाद पाकर अपने पति पिता को लेकर हर मास भगवान लक्ष्मीपति नारायण का व्रत पूजन करती है। धीरे धीरे लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन संपत्ति से युक्त होकर आनंद के साथ में सुख भोगते हैं और मरने पर उन सबको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एक सोहम नाम का राजा था, बड़ा अहंकारी था। एक दिन बड़ के पेड़ के नीचे कुछ भील जाति के बच्चे भगवान का व्रत पूजन कर रहे थे। अहंकार के कारण ना तो उनके समीप गया, ना प्रसाद पाया, अपने नगर में चला जाता है। सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है। बार बार विलाप करता है, बड़े बड़े संत महात्माओं के सानंद में जाता है, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है
वापस जाकर भी भील जाति के बच्चों के पास पहुंचता है और भगवान से क्षमा यातना प्रार्थना करता है, भगवान की कथा को सुनता है। धीरे धीरे लक्ष्मी नारायण की कृपा से जैसा था वैसा हो जाता है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जो भगवान सत्यानंद है, जो सत्यनारायण है, ये आदि पुरुष हैं। इनसे पहले संसार में कुछ नहीं था, जल ही जल था। इनके द्वारा ही 5 अध्यायों की कथा है, जिनसे जीव का कल्याण होता है। क्योंकि जिन जिन ने इस भगवान की कथा को सुना है, उनको धनाढ़ परिवार में जन्म हुआ है। भगवान नारायण की कृपा से उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई है, पूरे जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति हुई है। क्योंकि 5 अध्यायों की कथा सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। क्योंकि कलयुग में भूमि पर यही छोटा सा उपाय है। जीव के पास समय का अभाव है। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, बिन प्रयास भव तरे भव सागर से पार। कलयुग में समय के अभाव के कारण इन 5 अध्यायों की कथा का श्रवण करने से, भगवान के कलहु नाम संकीर्तनम केशव, भगवान का नाम संकीर्तन करने से, भगवान का भजन आदि करने से जीव का कल्याण होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर समर नर उतरहु पारा। कलयुग में भगवान के राम का नाम का कीर्तन करने से, केवल नाम स्मरण करने से जीव संसार रूपी सागर से जीव का कल्याण हो जाता है। इससे बड़ा साधन क्या हो सकता है। क्योंकि और युगों में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती थी, बड़े बड़े योग और साधनाएं करनी पड़ती थी। कलयुग में मेरे प्रभु एक कटोरी भर छाछ से, एक दिल के प्यार से जीत जाते हैं। जीव कलयुग में इस हाथ पूजा करेगा, उस हाथ फल मिलेगा। और युग में बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती थी, बहुत युगों तक डीमक लग जाती थी। जब भी भगवान को दर्शन नहीं देते, जन्म जन्म मन यतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। बड़े बड़े युगों में, उन युगों में बड़ी बड़ी तपस्या करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन कलयुग में इस भूमि पर 5 अध्यायों की कथा से, भगवान के नाम संकीर्तन से, भगवान की कथा का श्रवण करने से मन की किसी प्रकार की कामना होती है। सौभाग्यवती स्त्री हर महीने शत्रव्रत का पूजन करती है, सौभाग्य चिरंजीव होता है। कुंवारी कन्या हर महीने शत्रव्रत का पूजन करती है, सुंदर वर की प्राप्ति होती है। संतान कामना से, कुल वृद्धि के लिए हर महीने भगवान सत्यनारायण व्रत का पूजन करने से उसकी संतान की वृद्धि होगी, कुल का दीपक जलेगा। इसमें कोई दोहराए संशय नहीं है। दरिद्रता इससे मिट जाती है, मनोरथे पूर्ण हो जाते हैं, बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। क्योंकि भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। जैसे कि अग्नि अपना काम जलाने का होता है, वो कहने का मतलब उसमें गंदी चीज डालोगे तब भी जलाएगी, अच्छी डालोगे तब भी जलाएगी। ऐसे मेरे प्रभु का नाम है, जाने मिलोगे अनजानों मिलोगे तब भी जीव का कल्याण करेगी। अग्नि का काम है सिर्फ जलाना, ऐसे मेरे प्रभु का काम है सिर्फ जीव का कल्याण करना। उनके लिए कोई देश भाव नहीं है, कोई पराया नहीं है। पूरा विश्व प्रपंच उसकी संतान है। और परमात्मा मेरा नारायण पूरे विश्व के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, सर्वत अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक बार मेरे प्रभु के लिए जो समर्पित होता है, भगवान अपने जीव के लिए अपने कल्याण करते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जीव भूल जाता है, लेकिन फिर मेरा परमात्मा उस जीव को कभी नहीं भुलाता। तू एक बार आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखे तो कहना। एक बार जीव परमात्मा की शरण पहुंच जाए, फिर उसका काम रहता है। इसलिए जो भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान का पूजन पाठ आदि करते हैं, हमेशा भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, कसौटी पर कस के देखते हैं। और जब वो कसौटी में खरा उतरता है, तब भगवान ऊपर अपूर्ण कृपा करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, संशय नहीं। हमेशा कष्ट देते हैं अपने भक्तों को, परीक्षा लेते हैं तो अपने भक्तों की, और परीक्षा में जब खरा उतरता है तो उसका कल्याण भी करते हैं, और हमेशा उनको सानंद में रहते हैं। जो भगवान का नाम संकीर्तन करता है, भगवान की कथा का श्रवण करता है, भगवान का पूजन करता है, नित्य प्रति जो भगवान के ध्यान में मग्न रहता है, अपना जीवन गोविंद के लिए जो समर्पित कर देता है, हमेशा मेरे प्रभु मेरे नारायण उस पर अनंत कृपा करते हैं।
क्योंकि कलयुग में भूमि पर यही छोटा सा उपाय है। 5 अध्यायों की व्रत कथा को सुनने से जीव के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और ये श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए, जब मन में भक्ति और श्रद्धा हो। क्योंकि मेरे गोविंद जीव के सिर्फ दिल के भूखे होते हैं, मन के भूखे, आत्मा के भूखे होते हैं। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? क्या वो सर्वज्ञ हैं, पूरे विश्व को चलाने वाले। ऐसे नारायण को हम कोट कोट नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो हे प्रभु, आपको हमारी प्रणाम स्वीकार करें और हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमको सद्बुद्धि सद्विचार देते रहें और हमें हमेशा अपने चरणों में स्थान देते रहें। ऐसा प्रभु से ध्यान करते हुए जीव अपना कल्याण चाहता है तो गोविंद के नाम में जीवन पर्यंत जुट जाए, मन को परमात्मा के चरणों में लगा ले। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये पंडित देवेश पाराशर के द्वारा आपको भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा के बारे में श्रवण कराया है। ओम जय श्री